जय हिंद साथियों, मैं पंडित मनमोहन झागामा ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक छोटा सा सिपाही हूँ। अपने नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हर बातों का मैं समर्थन करता हूँ और समर्थन इसलिए करता हूँ कि हमारा नेता देशभक्त है, देश हित में बात करता है। देश के लोगों को जिन्हें जो अधिकार नहीं मिला वो अधिकार दिलाने की लड़ाई इन कुव्यवस्थाओं के खिलाफ मजबूती के साथ हमारा नेता लड़ता है और हम लोग लड़ते हैं। आज 4 दिनों से सोशल मीडिया पे देख रहा हूं लगातार जिस तरीके से सरकार प्रायोजित गोदी मीडिया, सरकार प्रायोजित टूल किट, एक तरफ तो युद्ध फिलिस्तीन और इजराइल का हो रहा है, हमास के खिलाफ हो रहा है, और दूसरा द्वंद्व कराने की तैयारी हमारे हिंदुस्तान में चल रहा है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे हमास के हमला को ये इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि भाई इससे पहले हमारे हिंदुस्तान में मुगल, तुगलक, पता नहीं क्या क्या कह करके उन लोगों ने हमारी बहू बेटियों को ऐसे उठा के ले गए। ऐसा माहौल क्रिएट करने का काम किया जा रहा है। हिंदुस्तान के जो मुसलमान नौजवान, जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों ने जो फिलिस्तीनी के प्रोटेस्ट निकाली, उसको लेकर तरह तरह की बयानबाजी की जा रही है। हमारे नेता पे गोदी मीडियाओं के द्वारा, सरकार प्रायोजित टूल किट के द्वारा यह आरोप लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आतंकवादियों का समर्थक है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारा नेता न कल आतंकवादियों का समर्थक था, न आज समर्थक है, न आगे कभी रहा है, न रहेगा। हमारा नेता देशभक्त है, देश हित की बात करता है, देश के लिए मरने और मिटने को सदैव तैयार रहता है और उनका एक एक कार्यकर्ता देश हित में मरने को तैयार है। लेकिन जो माहौल अपने हिंदुस्तान की सरजमी पे गोदी मीडिया द्वारा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ये हैं हमास समर्थक, ये हैं अलगाव आतंकवादियों के समर्थक, मैं इसका विरोध करता हूं। ए गोदी मीडिया, किसने तुझसे कहा कि हम हमास का समर्थन करते हैं? हमास के द्वारा किए गए कृत्य का हम समर्थन करते हैं? हमारे नेता ने कब कहा? हमारे नेता ने सिर्फ इतना ही कहा है, वो भी मानवता के नाते, इंसानियत के नाते, कि मैं और मेरे लोग, हिंदुस्तान के लोग दुआ करें कि फिलिस्तीनी जो बेगुनाह हैं, जिनका कत्ल हो रहा है या होने वाला है या ना हो, इसको लेकर के अपने अपने घरों में, मस्जिदों में, मंदिरों में प्रार्थनाएं और दुआ करें। क्या गलत कह दिया भाई? एक तरफ विश्व शांति की बात होगी और दूसरी तरफ सिर्फ इसलिए आप नफरत फैलाएंगे कि वहां मुसलमान और यहूदियों की जंग है। हम हिंदू और मुसलमान बाद में, पहले हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान का हर बच्चा हिंदुस्तानी है। और कोई भी गोदी मीडिया, कोई भी टूल किट लाख प्रयास कर ले सरकार को लाभ पहुंचाने का, इसका लाभ सरकार को नहीं मिलने जा रहा है। मैं भी अपने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, ओम क्लीम नंदादि गोकुल त्राता दाता दरिद्र भंजनम सर्व मंगलदायक च सर्व काम प्रदायक। कहते हैं सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे मां, समस्त विश्व का कल्याण करो मां, समस्त विश्व में सुख शांति समृद्धि का वास हो, ऐसी कामना और प्रार्थना हम हिंदुस्तानी नित्य करते हैं। कभी भी आतताइयों का समर्थन हम हिंदुस्तानियों ने नहीं किया है। हमास के कृत्य को मैं कभी समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन उस बेगुनाह फिलिस्तीनियों पे जो बॉम्बार्डमेंट किया जा रहा है, उसको आप क्या कहेंगे? मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं
संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व के जितने भी ताकतवर देश हैं जो अपने आप को चौधराहट दिखाने को बेचैन रहते हैं, एक दूसरे को अपना गुलाम बनाने को बेचैन रहते हैं, आज वो कहां हैं? क्या उनके बस की नहीं रह गई है शांति व्यवस्था कायम करना? बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है। एक तरफ तो विश्व वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं कि पूरा विश्व मेरा है, और उस विश्व में बच्चे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भूखे प्यासे मर रहे हैं, बम्बार्डमेंट हो रहा है। तो उसमें मैं अपील करना चाहूंगा पूरे विश्व के चौधराहटों से, अपने देश के प्राइम मिनिस्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से भी। मैं आपकी बातों का विरोध नहीं करता। आपने कहा कि अलगाववाद, आतंकवादियों के खिलाफ हिंदुस्तान है, लेकिन मानवता के समर्थन में भी हिंदुस्तान अग्रणी भूमिका निभाता आया है, इसलिए हिंदुस्तान को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपसे एक हिंदुस्तानी होने के नाते, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन राजनीतिक दल के सिपाही होने के नाते आपसे अपील करता हूं कि सिर्फ वसुधैव कुटुंबकम स्लोगन नहीं है, पूरा विश्व मेरा है, विश्व में हर प्राणी अपना है, और उस प्राणियों के प्राण की रक्षा करना हम हिंदुस्तानियों का कर्तव्य बनता है। तो आप अपनी अग्रणी भूमिका निभाएं, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने में आगे लेके चलें। आपके साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। आप शांति व्यवस्था कायम करने की बात करें, ठीक है, हमास ने हमला किया, गलत किया, सोते हुए पे हमला किया, प्रार्थना करने वालों पे हमला किया, उसका मैं विरोध करता हूं, लेकिन वही कृत्य अगर इजराइल करेगा तो फिर उसमें और इजराइल में फर्क क्या रह जाता है? इसलिए इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को भी मानवता दिखानी चाहिए। मानता हूं मैं आप क्रोधित हैं, मानता हूं आपके लोगों को नुकसान पहुंचा, उन हमास के लोगों के द्वारा जिस तरीके से तांडव किया गया वो कहीं भी सहनीय नहीं है, लेकिन सभ्यता का परिचय, सभ्य नागरिक का परिचय देने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी है। अरे भगवान राम ने भी कई बार माफ किया, भगवान श्री कृष्ण ने तो शिशुपाल को 101 गलती तक माफ करने का काम किया। वो भी इंसान है। जिस इबादत गाह की लड़ाई आप लड़ रहे हो, चाहे वो अल्लाह का कदम रखा गया हो वहां, चाहे अब्राहम साहब का पहला टेंपल वहां बना हो, चाहे ईसाइयों की आस्था उससे जुड़ी हो, मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमास के द्वारा किए गए कृत्य, जो अपराध किया गया, उससे अल्लाह खुश होंगे? मैं पूछना चाहता हूं यहूदी भाइयों से कि क्या वेस्ट वॉल की दीवारें बेगुनाहों के खून से रंगकर क्या आपके ईश्वर खुश हो जाएंगे? क्या ईसा मसीह खुश होंगे? क्या मेरा महादेव खुश होगा? नहीं। जो इंसान से नफरत करेगा उसकी इबादत कभी स्वीकार नहीं की जाती है। तो मैं अपील करूंगा विश्व के तमाम उन देशों से जो अपने आप को ठाकुर, चौधराहट, ताकतवर दर्शाने का प्रयास करते हैं, लोगों को कर्ज देकर गुलाम बनाने का प्रयास करते हैं, हथियार देकर उन्हें अपनी तरफ खींचने का काम करते हैं, उन सबसे अपील कि शांति का दान दे और शांति में अहम भूमिका निभाएं। बेगुनाहों की हत्याएं ना हो, बेगुनाह ना मारा जाए, ये सुनिश्चित करने का कार्य आप सभी लोग करें। और हिंदुस्तान की गोदी मीडिया और टूल किट वालों, हम हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी रहने दो। हिंदुस्तान के मुसलमान को हमास समर्थक बताने की आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान का मुसलमान आतंकियों से नफरत करता है। हिंदुस्तान का मुसलमान और आतंकी जब आमना सामना होगा तो हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान जिंदाबाद कहकर के उसका मुकाबला करने का काम करेगा। हिंदुस्तान का मुसलमान कायर नहीं है।
इस तरीके का बयानबाजी बिल्कुल आप बंद कर दें कि हिंदुस्तान का मुसलमान कहीं हमास की तरह हरकत न कर दे। डराने वाला जो खेल आप खेल रहे हैं वो खेलना बंद कर दें। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। विश्व का कल्याण हो, विश्व शांति की कामना के साथ मैं पुनः अपने हिंदुस्तान को नमन करता हूं। जय हिंद।